माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उड़ीसा का कटअप। जी हाँ, उड़ीसा का कटअप क्या रहा जनरल कैटेगरी के लिए, जीसी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए, ये आपको बताने के लिए आया हूँ। तो अगर उड़ीसा का मैं जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर में अगर आपको बात करूं तो लास्ट ईयर 591 पे लास्ट में क्लोज हुआ था, एसएलएन मेडिकल कॉलेज मिला था। लेकिन इस बार ये कटअप आपका जनरल कैटेगरी में 580 तक बनेगा मैक्सिमम। मतलब इस साल का जो मेरा रेंज है वो 575 टू 580 तक लग रहा है कि जनरल में आपको मिल जाएगा। और अगर आप बेहतर 595 स्कोर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जनरल कैटेगरी में बालांगीर भी मिल जाएगा और इसके बाद बीरापाड़ा भी मिल जाएगा और बालासोर भी मिल जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। हो सकता है आपके पास संबलपुर भी वीएसएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिल सकता है। मतलब इस बार आपके पास संभावना ये हो सकता है। अगर आप जीसी कैटेगरी में हैं तो इस साल का जो कट ऑफ जाएगा, जहां तक मुझे संभावना लग रही है, वो आपका 575 से 585 के बीच में रहेगा। और अगर आप 585 से ऊपर स्कोर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बालंगर और बालासुर वगैरह मिल जाएगा, संबलपुर भी मिल सकता है। और अगर जीसी कैटेगरी में आप 600 स्कोर कर जाते हैं तब तो आपको जो है वो आपका जो है वो ये संबलपुर मेडिकल कॉलेज आपको मिलने की संभावना अच्छी खासी हो सकती है। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, चूंकि वहाँ ओबीसी नहीं चलता है, एससी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ इस साल जाएगा वो वहाँ पे वो 500 मतलब 495 से 505 का रेंज मैंने दिया हुआ है। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 360 से 370 के बीच में आपको लास्ट एसएलएन मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकता है सेकंड राउंड में जाके। और बालमपुर के लिए अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग आप वहां से 5-7 नंबर और ऐड कर सकते हैं। और वहीं पे बेटा आपको बता दूं कि 509 नंबर में भी आपको लास्ट ईयर जो है वो एससी कैटेगरी में मिला था लास्ट। लेकिन इस साल आपको मैं बता रहा हूं कि 490 या 495 से 500 का रेंज आप रख सकते हो, सुरक्षित रेंज होगा। इससे नीचे आपको मिलने की संभावना नहीं होगी। मतलब 509 में जो एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर अलॉट हुआ था वो आपका बालांगीर हुआ था। तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि वो कॉलेज आपको 490 से 495 में भी एससी कैटेगरी में मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इनका, अगर आपको जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में सबसे लोएस्ट स्कोर लास्ट ईयर 591 रहा था। जीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 588 रहा था। बट इस साल जो एग्जैक्टली आपको एनालिसिस बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर टफ था, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत किया, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो इस बार कटअप का रेंज लगभग 15 से 20 नंबर के मार्जिन में नीचे आएगा। और इससे मिनिमम मार्क्स पे आपको इस साल 100% एमबीबीएस उड़ीसा में मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर उड़ीसा का कटअप भी अनएक्सपेक्टेड कटअप था, एक हाई कटअप था। और ऐसा नहीं था कि उड़ीसा का कटअप अनएक्सपेक्टेड था, अदर स्टेट के भी ऐसे ही हालत थे। अब अगर आप इस रेंज में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इससे मिनिमम मार्क्स मिल रहा है आपको तो आपके चांसेस थोड़े कम बन सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर आप 470 से या 460 से ऊपर मार्क्स अगर एससी कैटेगरी में ला रहे हैं और एसटी कैटेगरी में अगर आप 420 से ऊपर ला रहे हैं, और अगर मान लो आपको एससी कैटेगरी के अंदर उड़ीसा में नहीं मिलता तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग को अटेंड कीजिए, वहां पे आपको कॉलेज मिलने की संभावना होगी। और अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा हिम्मत रख के अगले साल के लिए तैयारी कीजिए। और हुंकार बैच जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 में एकदम दान के रूप में दे रहा हूं, उसको पढ़िए जम के एकदम बिल्कुल, और अगले साल धमाकेदार रिजल्ट कीजिए।